राहुल गांधी जी हमारे बॉस्टन में हैं। राहुल गांधी जी हमारे बॉस्टन में तब हैं जब हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आया हुआ है। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज इन अमेरिका ऑन एन ऑफिशियल विजिट एंड राहुल गांधी बीइंग द लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुड हैव बीन प्रेजेंट इन द कंट्री। बट ठीक है, बॉस्टन के बच्चों से वो बात करने गया है फॉर सम रीज़न एंड 50,000 के मुचलके पर वो बाहर घूम रहा है बिकॉज नेशनल हेराल्ड वाले केस में जो मामला आगे बढ़ा था, इट डिडंट गो टू कोर्ट एंड देन द कोर्ट हैड टू गिव हिम बेल। बेल जो है 50,000 पे करने के बाद उसे मिली और फिर वो तब से बेल पे घूम रहा है। नाउ द प्रॉब्लम इन द होल स्टोरी इज दैट ही अगेन एंड अगेन गोज टू अ फॉरेन कंट्री, मेनली अमेरिका, goes to a college in that particular foreign country and starts talking about India, the problems that he sees in India, and he starts talking, or I'll say bad mouthing India for some reason. मुझे नहीं पता है कि राहुल गांधी को कहाँ क्या कौन सा कीड़ा है जिसके कारण he becomes like this, talks ill about his own country. वैसे तो the very first question is then again कि does he consider India as his own country, because his actions makes us feel he doesn't. तो प्रॉब्लम तो पहले वहीं पर है। Let's listen up, उसने बात क्या की है, and then let's take this ahead. In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening when the poll was supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night, voting all night, and this didn't happen. So we asked them, look, you have videography taking place, that if we ask. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. It is very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it, we've said it publicly, I've said it multiple times, I've said it in प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, अदर लीडर्स ने सेड इट। सबसे पहले उसने जो है ये कहा कि जितने एडल्ट्स नहीं हैं महाराष्ट्र में, उनसे ज़्यादा लोगों ने जो है वोट कर दिया है और बीजेपी जीत गई है। ठीक महाराष्ट्र इलेक्शन के ही पैरेलली झारखंड के इलेक्शंस हो रहे थे जहाँ पे जेएमएम प्लस कांग्रेस की जो अलायंस है उसने जीत हासिल की। मेनली इट वाज बिकॉज ऑफ जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बट वहाँ पर जीत हासिल हुई। और महाराष्ट्र में विच वॉज थॉट दैट कि दिस वॉज ऑलरेडी वन इलेक्शन फॉर कांग्रेस, वहाँ पे बुरी तरीके से कांग्रेस चारों खाने चित हो जाती है। और फिर राहुल गांधी आफ्टर दोज इलेक्शंस हैव लॉन्ग गॉन, विदेशी धरती पर जाके, इवन आफ्टर बीइंग अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आज से पहले वो क्या करता था इज नॉट इन क्वेश्चन, लेकिन आज जो वो कर रहा है बिकम्स मोर ऑफ अ प्रॉब्लम। आपको अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से प्रॉब्लम है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से प्रॉब्लम है तो जिस समय प्रॉब्लम हो रही है उस समय आप इन बातों को उठाइए। बूथ लेवल वर्कर्स होने के बावजूद इस तरीके का एक मिस इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन कैरी आउट करना, वो भी विदेशी धरती पर जाके, सब ये जो कोशिश है राहुल गांधी की तरफ से, दैट इज बेसिकली पूरी तरीके से एक गद्दार की कोशिश हो सकती है, ठीक उसी तरीके की कोशिश। और मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो संबित पात्रा है, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि इस तरीके के वाक्य विदेशी धरती पर जाके करना एक गद्दार की निशानी है। और मेरा मानना है कि वो एकदम सही कह रहा है। आप क्या बोल रहे हो, कहां बोल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ये आपको तो सोचना पड़ेगा ना। And after all you are a leader of opposition, can you say things like that? Definitely you can. India वापस आओ, रैलियों में बोलो, लोगों को बोलो, प्रेस में जाके बोलो, will make some sense.
कि ठीक है चलो लेट्स से कि देश में कोई कमी थी उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है, उसको इस तरीके से लिया जा सकता है। बट इज ही एक्चुअली डूइंग दैट? लुक्स लाइक नो, ही इज नॉट। राहुल गांधी एक ऐसा स्पॉइल्ड ब्रैट है जिसको हमेशा से यही फील दी गई कि ये देश तुम्हारे बाप की जागीर है। नहीं है, ये बात समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि आप जनता को बेवकूफ समझना बंद करो। ये समझना पड़ेगा कि अगर आप में कैलिबर नहीं है तो फिर आपकी कोई औकात ही नहीं है। जिन लोगों में मेरिट नहीं है उसे हम सर पर नहीं बिठा सकेंगे और ना ही बिठाएंगे। प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने देखने वाला ये आदमी इतना बड़ा निर्लज्ज हो चुका है कि बार बार विदेशी धरती पर जाके गद्दारी के सारे प्रूफ प्रमाण वो देता है जो इसे नहीं देना चाहिए। और फिर मुझे यह समझ में नहीं आता है कि कहां से फिर ऐसे चमचे पैदा हो जाते हैं जो इसकी गद्दारी पर भी हाँ मिलाने लग जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे का बेटा, उस बेशरम का कहना है कि राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं, इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। लेकिन उसको यह नहीं समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी जो ऐसी बातें कर रहा है वो ये बातें अपने देश में भी आके कर सकता था, अपनी देश में रहते हुए भी कर सकता था। जहां पर ये बच्चलन लोग इलेक्शन हार जाते हैं वहां पर तुरंत इनका रोना शुरू हो जाता है। वो टिपिकल लेफ्टिस्ट माइंडसेट, वहां पर हर कुछ उन्हें गलत लगने लग जाता है। बाकी जहां वो जीत रहे बहुत बढ़िया, सब ठीक है। इस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये माइंडसेट नहीं बदलेगा, जब तक ये माइंडसेट रहेगा कि देश बाप की जागीर है, तब तक कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाएगी इस देश में। बेशक हमें कांग्रेस मुक्त भारत नहीं चाहिए, कांग्रेस का रहना जरूरी है, लेकिन अगर कांग्रेस गद्दारी पर उतरने लग जाएगी तो फिर प्रॉब्लम है। फिर हर एक वोटर को प्रॉब्लम है, हर एक उस देशभक्त वोटर को प्रॉब्लम है जो देश को सर्वोपरि रखते हैं। ये बात जितनी जल्दी राहुल गांधी को या कांग्रेस को समझ में आ जाएगी उतना ज्यादा फायदा होगा। जय हिंद।